तो अपन बात करें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या अन्य कोई भी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स वगैरह में। तो बात करें, सबसे पहले अपन बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे वेरी करता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं अपन, इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं। अब मान लो कि कुछ कोष या उपकोष ऐसे हैं जो फुल फील्ड हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन जोड़ने की पॉसिबिलिटी है ही नहीं, उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो होती है। जैसे मैं बात करूं, एक तो हाफ फील्ड, और एक बात करूं जैसे मान लो P3, D5 और F7। अर्धपूर्ति विन्यास स्टेबल विन्यास होता है। ऐसे ही बात करें फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो P6, D10, F14। हाफ फील्ड और फुल फील्ड, हाफ फील्ड विन्यास, फुल फील्ड विन्यास क्या है? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ये स्थायी विन्यास है। और जब स्थायी विन्यास में अपन बाहर से इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन ऐड होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। ऐसे ही फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब उपकोष पूर्ण रूप से भरा हुआ है, आप बाहर से इलेक्ट्रॉन और ऐड करोगे तो ऐड हो ही नहीं सकता, क्योंकि पहले से पूर्ण रूप से भरा हुआ उपकोष है, तो इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं हो सकता। इसका मतलब इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? जीरो होगी। तो फुल फील्ड और हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लगभग जीरो होती है, अप्रोक्सीमेट टू जीरो, शून्य होती है। तो ये अपन को ध्यान रखना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैं बात करूं कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिखनी है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जब अपन ऑर्डर लिखते हैं डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, तो पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहिए। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2s2 2p2, नाइट्रोजन का 2s2 2p3, ऑक्सीजन के लिए हो जाएगा 2s2 2p4, फ्लोरीन के लिए हो जाएगा 2s2 2p5। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बाह्यतम कोष का। अब इसमें देखो, बाह्यतम कोष में अर्धपूरित विन्यास कहाँ पे है? यहाँ पे है साहब, यहाँ अर्धपूरित विन्यास है। तो जिनका हाफ फील्ड या फुल फील्ड विन्यास है, उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम होगी, मतलब अप्रोक्सीमेट टू जीरो, शून्य के लगभग होती है। तो इन चारों में से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो सबसे कम तो नाइट्रोजन की हो जाएगी, सबसे कम नाइट्रोजन की। फिर बात करें एक पीरियड में, एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक जेड इफेक्टिव बढ़ता है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? बढ़ेगी साहब। तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे L2R, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि नाभिकीय आवेश बढ़ता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अब किसकी हो जाएगी? सबसे कम नाइट्रोजन की, फिर उसके बाद में कार्बन की, कार्बन से ज्यादा ऑक्सीजन, और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन की हो जाएगी। क्योंकि फ्लोरीन में जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ये स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेगा, तो सबसे ज्यादा ऊर्जा रिलीज करेगा ये स्थायी होने के लिए। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी हो गई? फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन। तो ऐसे अपन इजीली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस सोल्व कर सकते हैं। अब अपन बात करें कि वर्ग संख्या 14, 15, 16, 17 की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसे वेरी करती है, ये इंपॉर्टेंट है, काफी बच्चों में कंफ्यूजन रहता है। तो वर्ग संख्या 14 इसमें आते हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। ऐसे ही वर्ग संख्या बात करूं मैं, वर्ग संख्या 15 में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। इसी प्रकार वर्ग संख्या 16 में ओल्ड सल्फर, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलिनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। इसी प्रकार वर्ग संख्या 17 FCl, Br और आयोडीन। तो ये एलिमेंट्स की बात करें अपन, तो जनरली क्या होता है कि जो कार्बन है ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। ऐसे ही सिलिकॉन ये थर्ड पीरियड का है,
ये 4th 5th 6th 7 ऐसे। तो बात करें अपन कि वर्ग में अप टू डाउन जाते हैं तो कोष की संख्या बढ़ती है, और कोष की संख्या बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है, डिक्रीज होती है। लेकिन यहां पे एक्सेप्शनल केस है, तृतीय थर्ड पीरियड के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता द्वितीय पीरियड के तत्वों से हमेशा ज्यादा होती है। ये इंपॉर्टेंट बात कि तृतीय आवर्त के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता द्वितीय आवर्त के तत्वों से हमेशा ज्यादा होती है। इसका मतलब सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कार्बन से ज्यादा होगी, फॉस्फोरस की नाइट्रोजन से ज्यादा होगी, सल्फर की ऑक्सीजन से ज्यादा होगी, क्लोरीन की फ्लोरीन से ज्यादा होगी। पहली बात, ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है कि तृतीय आवर्त के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता द्वितीय आवर्त के तत्वों से ज्यादा हो जाती है जबकि को आकार तो बड़ा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन ये जो एलिमेंट्स हैं इनका आवेश घनत्व ज्यादा होता है, आकार छोटा होता है। तो स्मॉल साइज एंड मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इस कारण से इलेक्ट्रॉन इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कंपैरेटिवली थर्ड पीरियड के तत्वों से कम हो जाती है। क्लियर, छोटा आकार उच्च आवेश घनत्व है, ध्यान रखना। तो स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये रीजन है, किसका होता है, द्वितीय सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स का, कार्बन से लेकर के फ्लोरीन तक की बात कर रहे हैं अपन। तो सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इस पीरियड में, इस वर्ग में सबसे ज्यादा होगी। सिलिकॉन के बाद में फिर कार्बन, फिर जर्मेनियम, फिर टिन, फिर लेड, ऐसे फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, सल्फर, ऑक्सीजन, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इस प्रकार से अपन ज्ञात कर सकते हैं। अब इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जब ऑर्डर लिखे हैं तो अपन कैसे लिख सकते हैं कि सबसे पहले इसकी बात करें तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, सिलिकॉन की। तो सिलिकॉन, फिर कार्बन, फिर जर्मेनियम, फिर टिन और सबसे कम लेड। तो ये तो वर्ग संख्या 14 के तत्वों की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ऐसे 15 में सबसे ज्यादा फॉस्फोरस की होगी, फॉस्फोरस, फिर नाइट्रोजन, फिर आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, ये हो गया। ऐसे सबसे ज्यादा सल्फर की, फिर ऑक्सीजन की, फिर सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। जनरली क्या होता है कि इसमें ऑक्सीजन की सबसे कम बताते हैं, लेकिन अपन को ये ध्यान रखना है ऐसे वर्ग संख्या 17 में सबसे ज्यादा क्लोरीन की, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन और आयोडीन। तो ये इनकी वर्ग में इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्रम है। ये तो वह वर्ग की बात करें। एक सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यह है कि वर्ग संख्या 17 ग्रुप नंबर, वर्ग संख्या 17 ग्रुप नंबर 17 की तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता वर्ग संख्या 16 से हमेशा ज्यादा होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे बहुत बड़ी गलती होती है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, आईआईटीज में जैसे क्वेश्चन पूछते हैं इसमें, तो बहुत बड़ी गलती होती है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्रुप नंबर 17 की हमेशा ज्यादा होती है किसकी तुलना में, ग्रुप नंबर 16 की तुलना में ग्रुप नंबर 17 के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता हमेशा ज्यादा होती है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें अपन कि अपन ये ले लेते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन और क्लोरीन। ये 4 एलिमेंट्स हैं, 4 एटम हैं, 4 तत्व हैं। इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता क्रम में लिखें तो अपन को पता है कि वर्ग संख्या 17 के तत्वों की 16 से हमेशा ज्यादा होती है। इसका मतलब ये हो गया कि इन क्लोरीन क्लोरीन की इन दोनों से ज्यादा है। अब क्लोरीन क्लोरीन में सबसे ज्यादा क्लोरीन की, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर लिखें अपन तो सबसे ज्यादा क्लोरीन, फिर फ्लोरीन। अब क्लोरीन की ज्यादा है फ्लोरीन से, और इन दोनों की ज्यादा होती है इस वर्ग के सभी तत्वों से। तो अपन बात करें क्लोरीन फ्लोरीन। अब आ जाते हैं इधर, इधर सल्फर आ गया फिर, और फिर ऑक्सीजन। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार कंप्यूटर एग्जाम पूछा जाता है। ऐसे अपन और एग्जाम्पल बात करें कि ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन और ब्रोमीन की बात करें तो वर्ग संख्या 17 के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता हमेशा ज्यादा होती है वर्ग संख्या 16 से। इसका मतलब इसकी इन तत्वों की ज्यादा होगी
क्लोरीन, ब्रोमीन ऐसे होते हैं ना, आयोडीन, तो इनकी ज्यादा होगी। इसका मतलब एप और क्लोरीन और ब्रोमीन की ज्यादा है ऑक्सीजन और सल्फर से। अब इन दोनों में ज्यादा क्लोरीन की है, तो सबसे ज्यादा क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर ऑक्सीजन, सल्फर में सल्फर की ज्यादा है, फिर ऑक्सीजन। तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्रम हो गया। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन बंधुता अपन डिटरमाइन कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट्स की सीक्वेंस क्रम में अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो ये तो इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात हुई। और एग्जांपल्स की बात करें अपन, एक सिंपल सा क्वेश्चन जो एग्जाम में आया था किसी कंपटीशन में, क्या क्वेश्चन था कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता के क्रम में लिखो। तो ये ध्यान रखना है कि क्लोरीन एकमात्र ऐसा एलिमेंट है, ऐसा तत्व है जिसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा होती है। पूरी पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होती है? क्लोरीन एटम की होती है। पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन परमाणु की होती है। इसका मतलब ये हो गया कि सबसे ज्यादा तो क्लोरीन की है। ये तो तीन तत्व तो एक ही पीरियड के हैं, तो इनके लिए तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से कर लेंगे अपन 2s2 2p2। इसका हो जाएगा 2s2 2p3 2s2 2p4। और ये तीसरे आवर्त का है, और पूरी आवर्त सारणी में क्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का अपन क्रम लिखें तो सबसे ज्यादा तो हो गई क्लोरीन की। अब नाइट्रोजन का अर्धपूरित विन्यास है, और अर्धपूरित विन्यास वाले तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता लगभग जीरो होती है, शून्य के लगभग। तो नाइट्रोजन, फिर अब ऑक्सीजन आ जाएगा और कार्बन। तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्रम हो गया, इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्रम हो गया। ऐसे अपन नेक्स्ट एग्जांपल बात करें, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन, इनको इलेक्ट्रॉन बंधुता के क्रम में लिखिए। तो सिंपल सी बात है, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2s1 2s2 2s2 2p1 2s2 2p2। एक चीज ध्यान देना, बेरिलियम उपकोष, दूसरा उपकोष पूरा भरा हुआ है, बेरिलियम फुल फिल्ड विन्यास है, मतलब जो एस उपकोष है इसका वो पूरा भरा हुआ है। इसका मतलब सबसे कम तो हो जाएगी बेरिलियम की, सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बेरिलियम की, क्योंकि फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, फुल फील्ड। इस एस उपकोष पूरा भरा हुआ है। अब बात करें इधर 2p1 2p2, तो एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं L2R, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होगी? कार्बन की। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्रम लिखे अपन, तो सबसे ज्यादा कार्बन, फिर बोरॉन, फिर लिथियम, और सबसे कम बेरिलियम, क्योंकि बेरिलियम का फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम होगी। तो अपन ये कहें कि एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं आकार बढ़ता है, कोश की संख्या में वृद्धि होती है, और कोश की संख्या बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन बंधुता भी बढ़ती है, घटती है, नोट, इलेक्ट्रॉन बंधुता कम हो जाती है। एक आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नाभिकीय आवेश बढ़ता है, धन आवेश बढ़ता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है अपन ये कहें, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बंधुता भी बढ़ती है, इंक्रीज होती है। क्लियर? तो इस टाइप के क्वेश्चंस इलेक्ट्रॉन बंधुता से आते हैं। थैंक यू।